प्रिंसिपल साहिबा, काबिल कदर साथीज़ इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। खूने जिगर से लिखी थी दास्ताने वतन, खूने जिगर से लिखी थी दास्ताने वतन, फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते। अजीज साथियों, इस मुबारक दिन की मुनासबत से मैं आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने की जिसारत कर रही हूँ वो है 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी। सदर आली वक़ार, ये वो बाबरकत दिन है जब हजारों सिकते बलिकते इंसानों को सुकून आवर एहसास मिला, जब हजारों रोते तड़पते इंसानों ने सुख चैन की माला देखी, जब तपते खारदार रेगिस्तान में फूलों की सी शिगुफ्तगी के एहसास ने जन्म लिया। गोया सहरा के सफर में लू से झूलते हुए मुसाफिरों को शजरा सायादार मिला, यानी मंजिल मिली। सदर आली वक़ार, ये आज़ादी अंग्रेज ने हमें तश्तरी में सजा कर नहीं दी, ये आज़ादी अंग्रेज ने हमें तश्तरी में सजा कर नहीं दी, बल्कि इस आज़ादी के एवज हमें लाखों जानों का नजराना देना पड़ा। हजारों माओं ने अपने लखते जिगर गवा दिए, हजारों बहनों ने अपने भाई इस मकसद के लिए गवा दिए, हजारों सुहाग गुजर गए, तब जाके हमारा आसमां गुलामी के अंधेरों से पाक हुआ, तब हमें मंजिल मिली। सदर आली वक़ार, ये सब हमारे कायद की वल्लाए अंगेज क़यादत का एजाज था कि बड़े सगीर के तमाम मुसलमान जान हथेलियों पे रखकर, सर पे कफन बांधकर एक ही परचम तले इकट्ठे हुए और एक ही नारा बुलंद करने लगे, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। लेकिन जनाब सदर, आज हम किस राह पर चल पड़े हैं, किस राह पर चल पड़े हैं? कायद ने कहा था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे, ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां कानून और आइन की पासदारी होगी, कानून और आइन की पासदारी होगी, तमाम शहरियों के लिए कानून बराबर। लेकिन जनाब सदर, हमारे मुल्क में अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और है। अमीर के लिए कानून बरातर है, तमाम सजाएं गरीबों के लिए, तमाम कानून गरीबों के लिए, लेकिन अमीरों के लिए कुछ नहीं। जनाब सदर, कायद ने भी कहा था, कायद ने भी कहा था और हमारा आइन भी ये कहता है कि पाकिस्तान के सारे शहरी आज़ाद हैं कि वो कोई भी मजहब अपना सकते हैं, लेकिन हमारा मुल्क तासुब का शिकार हो गया है। हम शिया सुन्नी की बहस में पड़ गए हैं, हम एक दूसरे को मरने मारने पे उतर आए हैं। जनाब सदर, दुश्मन तरह तरह के बहानों से हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जब हम आपस में ही ठीक नहीं रहेंगे तो दुश्मन अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम आपस के इख्तिलाफात को भुला दें, आपस के इख्तिलाफात को भुलाकर एक हो जाएं और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें और इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबासे गैर न होगा बदन पे जब अपने, लिबासे गैर न होगा बदन पे जब अपने, तो कोई सांप न फिर आस्तीन से निकलेगा। मुकाबला तो करूँ मुज़फ़्फ़र अंधेरों से, मुकाबला तो करूँ मुज़फ़्फ़र अंधेरों से, चाराग बन के पसीनाए जबीन से निकलेगा। Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Respected principal, vice principal, honorable teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. Today, I am here to present a speech on Independence Day. Every Pakistani has an everlasting reflection of independence in his heart. Nobody can forget these great sacrifices which are undertaken by the Muslims of subcontinent. They started their struggle a long time ago when the first person think about the son of freedom. Two-nation theory cleared all vital concepts that the creation of separate homeland by Muslims of subcontinent. The dream was presented by Dr. Allama Muhammad Iqbal. Let me say that a great portrait was sketched by the author of Pakistan. Every people participated in this fight of freedom in his own way. The slogan was great: we want freedom, we want a separate state, and we want nothing except Pakistan. खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब,
खूने दिल देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। Each darkness has a light, each night has a destination, each journey has a destination, and each movement has a climax. The Muslims of the subcontinent, under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, fought day and night. They said, they did, they proved, they improved, and they proved. And when you trust on Allah subhanahu wa ta'ala, then victory chases you. Then the day come when the Muslims of the subcontinent got the effort of their result on the shape of Pakistan. When Pakistan appeared on the map of the world on 14 August 1947. Our country be achieved to attaining position of sacrifice. So it is the noble duty of young generation to the taken care of secure genre and independence of our country. Today, 14 August make the 76th anniversary. During these 76 years, we have suffered many strokes, but we were politically paralyzed, socially isolated, and our belief is La ilaha illallah. जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी परेशानी पर पाकिस्तान लिख देना। पाकिस्तान जिंदाबाद। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क मेरे शजरे नस्ब की तरह है। फरमा प्रिंसिपल साहिबा, जनाब एमडी साहिब, काबिल इज़्ज़त इसातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख में हमेशा याद रखे जाते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। वो महीना रमज़ानुल मुबारक का था कि जब मुसलमानों को ये खुशखबरी नसीब हुई। हमारे बुजुर्गों और बड़ों ने बड़ी जदोजहद की और बड़ी मुश्किलों से ये अलग वतन हासिल किया। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जिसे क़यामत तक याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा दिन है कि जब मुसलमानों को अल्लाह ताला ने आज़ादी बख्शी। हमारे कौमी शायर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने 23 मार्च 1940 को अलग वतन के हसूल का मुतालबा किया और आखिरकार कलील वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर गया। सदर अली वकार, हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपनी आन और शान के लिए जान की कुर्बानी से भी नहीं डरती, क्योंकि वतन है तो हम हैं। है जुर्म मगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म मगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहे। पाकिस्तान। Principal and MD, respected teachers and all my dear fellows, Assalamu alaikum. Today I, Ishal Habib from Grade 1, stand here in front of you to deliver our speech on Independence Day. Pakistan got independent on 14 August 1947. Thousands of people sacrificed their lives. Let's salute the father of nation for his great efforts for the Pakistan. Imam Iqbal had dreamed about, due to these brave heroes, we live a happy life. But this is not the same Pakistan for which thousands of people sacrificed everything. We need to realize the real meaning of Pakistan. We need to act upon the Quaid's vision. Let's pray that our country attains the peak of success. आमीन। मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली, मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली, हो कायम मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली, हो कायम मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली। पाकिस्तान। मिला नहीं ये अर्ज़े पाक तोहफे में, मिला नहीं ये अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। मुहतरम जनाब प्रिंसिपल साहिबा, उस्ताज़ इकराम,
और मेरे हम वतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। कौमों की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को मर्ज़े वजूद में आया। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में उसके बसने वालों को मिले। पाकिस्तान की बुनियाद इस्तेमाल करने के लिए मुहिद्दा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियां ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ। हसूल पाकिस्तान के लिए कितने लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश किया। कई माओ के बेटे उनके सामने कत्ल कर दिए गए। कितने बेबसों के सामने उनके खानदानों को नजरे आतिश कर दिया गया। बेशुमार बच्चे यतीम हुए। इन बेशुमार कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद सरजमीं में रह रहे हैं। 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुसलमानों के इत्तेफाक और कायदे-ए-आज़म के हुलूस की वजह से ये अजीम सल्तनत वजूद में आई। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे वतन को तरक्की की राह पर गामजन करें। बुराइयों के खात्मे के लिए हम वतनों का साथ दें। मैं तकरीर का एहतमाम कायदे-ए-आज़म के इस फरमान से करूंगा। पाकिस्तान को अपने नौजवानों पर फख्र है, खास तौर पर तलबा पर जो कौम के मुस्तकबिल के मेमार हैं। इन्हें नज़्म-ओ-ज़ब्त, तालीम और तरबियत से अपने आप को आरास्ता करना चाहिए ताकि वो वक्त के चैलेंजों का मुकाबला कर सकें। ए अर्ज़े वतन आज भी अपना ये अहद है। ए अर्ज़े वतन आज भी अपना ये अहद है। हम हरफा वफा खून से तहरीर करेंगे। न मुँह छुपा के जिए न सर झुका के जिए। न मुँह छुपा के जिए न सर झुका के जिए। सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। एक दिन कम जिए तो हैरत क्यों, एक दिन कम जिए तो हैरत क्यों। हम तो साथ उन्हीं के थे जो मशाले जला के जिए। अस्सलाम वालेकुम। I am Sufyan Ali and the topic of my speech is how we got Pakistan. Our homeland Pakistan is not like other land of the world which are inherited to its citizen. It is a country for which Muslim combined India serves their bone as brick and their blood as water. To set the basis for Pakistan, only those can judge the true value of this inestimable creation who himself has participated in building this country and sacrificed his wife, children, brother and sister and all his blood relation to achieve this sacred land. Millions of Muslims met martyrdom. तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती बबर में आए। We can see that we are rich in every kind of freedom and facility, but do not ever forget that in making dream come true, there is part of the blood of Tipu Sultan, the vision of Sir Sayyid and thought of Allama Iqbal, right in struggle of Jinnah, and everyone was aligned to achieve a single goal of free and independent Islamic State Pakistan. यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया और ये रान, ए कायदे-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। But Alhamdulillah, Pakistan had to be done and it appeared on the map of the world. Now it is our duty to love Pakistan and to work for betterment of Pakistan. खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जैसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहिबा, असातिज़ा कराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। आज मैं आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी की खुशियों में खुशामदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान का अहम दिन 14 अगस्त 1947 है। यह दिन हमारे फार का दिन है। ये दिन हमें बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। ऐ वतन हम तुमसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ऐ वतन हम तुमसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। पाकिस्तान
शुक्रिया। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसम देशे ज़वाल ना हो। Good morning everyone, assalamu alaikum. Respected principal, honorable teachers and my dear friends, I would like to wish you a very happy Independence Day. My name is Mohammad Mustafa. I am reading in Montessori. Today I am here to present a speech on Independence Day. Pakistan got independence on 14 August 1947. We Pakistan celebrate independence of every year. Pakistan Zindabad. Thank you so much. दिल से निकले न मरकर वतन की उल्फत, दिल से निकले न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वफा आएगी, मेरी मिट्टी से खुशबू वफा आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स and my dear friends, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. My name is Yashfa. I read in class Junior Montessori. Today I am here to present our speech on Independence Day. Pakistan got independence on इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक अदा तुम भी करो हम भी करें। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहिबा, साथ और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लाभ कुशाई का मौका मिला है वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। आज मैं आप सबको पाकिस्तान की आज़ादी की खुशियों में शामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन 14 अगस्त 1947 है। यह दिन हमारे फखर का दिन है। यह दिन हमें अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद लाता है। हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत शुमार करते हैं, ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। पाकिस्तान शुक्रिया। मैं इब्तिदा करती हूँ अपने रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज ही सितारों का जहाँ कोई ना देगा, ज़मीन कोई तो तुमको अमान कोई ना देगा, वतन मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदर-ए-आली वक़ार, मैं जब तरीक़ का मुताला करती हूँ तो खुद को कई पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ। जनाब सदर, मैं देखती हूँ अज़्मो यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, काहिद की मेहनत की अनथक तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लोहान जब जुल्मों जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो दुश्मन जल कर कहते हैं चंद साल से ज्यादा न चल पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज तारीख ये मंजिल देख रही है कि हम अल्लाह के फजलो करम से न सिर्फ कायम दायम बल्कि अपनी जदोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदर-ए-आली वक़ार, हम हर महाज पर साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करके आगे बढ़ते चलेंगे। हम जुर्रतुल बहादुरी में टीपू सुल्तान हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने, हम शायर शिराजी बने, हम नगमागिरी में फिरदौसी बने, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ, हम वज़ बने, हम रक्स बने, हम सचल सरमस्त बने, हम क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्क्वैश में जानशीन और जहांगीर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, ओलंपिक्स के मैदान में अरशद नदीम बने। और बात जब मुल्क की सलामती और हिफाजत की आई तो हम मेजर अजीज भट्टी और मेजर तुफैल बने, हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सितार ईदी बने,
हम कायद की सिपाहिसालार बने और दुश्मन के लिए एक ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी फौज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को एक पैगाम देती है कि हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तोप से भी लड़ जाते हैं, हम कैर से कब घबराते हैं। सदर अली वकार, हम जिंदा कौम है, जिंदा कौम अपने वतन की आन बान और शान के लिए जान की परवाह नहीं करती, क्योंकि खाके वतन जान है हमारी और जान तो सबको प्यारी है। सदर अली वकार, आखिर में मैं दुश्मनी पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ कि हमसे उलझोगे तो जियोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो जियोगे कैसे। हम तो हर जुल्म की दीवार गिरा देते हैं, आजादी